लेकिन वो अपना पोलैरिटी नहीं चेंज कर रहा है। अर्थात हमेशा वोल्टेज जो है एक ही डायरेक्शन में है। जो हायर पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल ही है, जो लोअर पोटेंशियल है वो लोअर पोटेंशियल ही है। टर्मिनल अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा। टर्मिनल अपना नेचर तभी चेंज करेगा जब वोल्टेज का जो कर्व होगा वो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाए, तो हम कहेंगे कि जो टर्मिनल है वो ऑल्टर कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। उसी तरह से एसी बहुत तरह का हो सकता है। एसी आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं एसी को। ये भी एक तरह का एसी है कि ये सडनली इसका जो टर्मिनल है वो चेंज कर रहा है इमीडिएटली। इस पॉइंट ऑफ टाइम में देखे तो जो हायर पोटेंशियल था वो इमीडिएटली लोअर पोटेंशियल हो गया और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम चेंज हो गया। सो ये भी एसी का एक टाइप होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एसी का टाइप होता है वो होता है वोल्टेज का टाइम के साथ साइन फंक्शन, जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। ये जो ब्लू कर्व है, ये ब्लू कर्व ये है वोल्टेज का कर्व, और ये येलो कर्व जो है ये है करंट का कर्व। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो देखते हैं ये ब्लू कर्व। ये जो ब्लू कर्व है ये एक साइन फंक्शन है, टाइम का साइन फंक्शन है। तो यहां पर देखे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसका अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आप ड्रॉ करें लाइन, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज को। तो जब टाइम यहां पर देखे 0 था तो वोल्टेज कितना था? 0। अब समय थोड़ा बढ़ा, वोल्टेज यहां तक पहुंचा, कुछ देर बाद वोल्टेज यहां तक पहुंचा, और इस समय पे जो वोल्टेज बना वो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। देखें इस पूरे ग्राफ में इससे ज्यादा वोल्टेज कहीं नहीं है, तो यही मैक्सिमम वोल्टेज है जिसे हमने Vm से इंडिकेट किया। तो फिर समय के साथ साथ कुछ देर बाद ये वोल्टेज घटेगा, घट के कुछ इतना होगा, फिर और कुछ देर बाद वोल्टेज और घटेगा, घट के कुछ इतना होगा, फिर कुछ देर बाद ये 0 हो जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ते जाएगा। अब ये बढ़ते गया, यहां पर पहुंच के, इस समय में पहुंच के जो वोल्टेज है ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। तो आइडियल केस में अगर ये पॉइंट Vm होगा मैक्सिमम वोल्टेज, तो ये भी Vm होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव y एक्सिस में होगा ये। सो स्टैंडर्ड एसी के लिए ये जो वोल्टेज होता है इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, कभी भी आप वोल्टेज देख ले, फॉर एग्जांपल इस समय में जो वोल्टेज है जिसके लिए मान ले कि टाइम t है, तो वोल्टेज यहां पर अगर V हुआ तो हम कह सकते हैं कि V is equal to maximum voltage into sine of omega t। यहां पर ओमेगा इस वेव का एंगुलर वेलोसिटी है, जबकि ये Vm है मैक्सिमम वोल्टेज। तो फिर इस वोल्टेज के साथ करंट का किस तरह का रिलेशन होगा? देखिए वोल्टेज और करंट में इंटर रिलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है ओहम्स लॉ। According to Ohm's law, V potential difference is equal to IR, current into resistance। तो